जय माता दी। मैं पंडित गौरव शर्मा, एस्ट्रो अर्थ चैनल में सभी का स्वागत है। आज हम मार्च के राशिफल कर्क राशि के बारे में बताएंगे कि भूचक्र में ग्रहों की स्थिति के अनुसार इस मास में हमें शुभाशुभ क्या फलों की प्राप्ति होगी, किन उपायों व सावधानियों से हमें ध्यान रखना चाहिए और हमें इस मास में हेल्थ की क्या स्थिति रहेगी, हमारी सेहत की क्या स्थिति रहेगी, हमारे लव रिलेशनशिप की, स्टूडेंट्स के लिए इस मास में किस प्रकार की स्थिति बनेगी, हमारे धन की क्या स्थिति रहेगी, हमारे मैरिज के पर्सपेक्टिव से किस प्रकार से इस मंथ में हमें फलों की प्राप्ति होगी, हमारे बिजनेस, जॉब, कार्य क्षेत्र की क्या स्थिति रहेगी और हमारे भाग्य का हमें इस मास में किस प्रकार के फलों की प्राप्ति होगी, यह सब हम देखते हैं। और भूचक्र में ग्रहों की स्थिति अनुसार अब हम देखते हैं कि ग्रहों का क्या योगायोग बनने से हमें अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। और कर्क राशि वाले, जो कि चंद्र प्रधान राशि है, काफ़ी इमोशनली राशि और हर कार्य को करने की सामर्थ्य रखने वाले, और मूड स्विंग काफ़ी जल्दी इस राशि वालों का देखा गया है, क्योंकि इनके लग्नेश मात्र 2.5 दिन में अपनी राशि चेंज करते हैं। और अब हम देखें तो ग्रह गोचर के अनुसार इनके तीसरे भाव में, जो कि केतु देव का संचरण संपूर्ण मास रहेगा, और 9वें भाव से राहु का गोचर संपूर्ण मास रहेगा, और बृहस्पति का गोचर इनके 10वें भाव में संपूर्ण मास रहेगा, और 8वें भाव में शनि, सूर्य व बुध की युति बनी हुई है, जिसमें से सूर्य 14 मार्च को अपने परम मित्र बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश करेंगे, और बुध देव जो कि इनके 8वें भाव से 9वें भाव से गोचर करेंगे अपनी मीन राशि में 7 मार्च के बाद। और अगर मंगल की स्थिति देखें तो 15 मार्च को अपनी उच्च राशि में से कुंभ राशि में शनि के साथ संयोग करेंगे, और शुक्र जो कि इनके मकर राशि में 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं, उनका 7 मार्च से गोचर इनके कुंभ राशि में अपने मित्र के साथ शनि महाराज जी के साथ संयोग होगा। और इस मास में 4 ग्रहों का बदलाव का फल हमें किस प्रकार से प्राप्त होगा, यह सब हम जानते हैं। और कर्क राशि वालों के लिए, जैसे हम सेहत के लिए देखें, अपनी हेल्थ के लिए देखें, तो चंद्रदेव की स्थिति का आकलन हमें अवश्य ही करना चाहिए। इसलिए चंद्रदेव जो कि प्रथम मास में ही गुरु के साथ गज केसरी योग से आने से निश्चित ही हमें इस मास में अच्छे हेल्थ की प्राप्ति होगी और किसी भी तरह के हेल्थ इशू से हमारा बचाव रहेगा। और अब हम अगर देखें, जो कि हमारा पंचम भाव हमारी विद्या का, स्टूडेंट्स के लिए या लव रिलेशनशिप के लिए हमने आकलन करना हो, तो मंगल देव की स्थिति कर्क राशि के लिए हमने करना चाहिए। मंगल की स्थिति 7वें भाव में उच्च की हमारे 15 मार्च तक रहेगी, जो कि बहुत सुंदर स्थिति हमें लव रिलेशनशिप के लिए और स्टूडेंट्स के लिए भी रहेगी, क्योंकि पंचम भाव हमारी विद्या का, हमारी बुद्धि का भाव है, उसमें उसके स्वामी मंगल की स्थिति हमारे 7वें भाव से हमारे लगन को देखना, यह बहुत सुंदर योग के बारे में बताता है। और शुक्र के साथ मंगल शुक्र की योग से 7वें भाव में, यानी कि लव मैरिज के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो निश्चित ही लव रिलेशनशिप में या लव मैरिज में हमें अच्छी सफलताओं की प्राप्ति होगी। और अब हम अगर देखें तो धन की क्या स्थिति इस मास में रहेगी। धन भाव के स्वामी जो कि सूर्य देव बनते हैं कर्क राशि वालों के लिए, उनका 14 मार्च तक हमारे 8वें भाव से गोचर कहीं ना कहीं हमारे और शनि बुध के साथ संयोग होना कहीं ना कहीं हमारे धन में प्रॉब्लम के योग बताता है, धन हानि के योग बताता है, पैतृक संपत्ति से भी हमें हानि के योग या कहीं ना कहीं धन के आदान प्रदान में भी हमें अवश्य ही सावधानी रखनी चाहिए। लेकिन 14 मार्च के बाद जैसे ही हमारे धन भाव के स्वामी हमारे 9वें भाव में अपनी मीन, जो कि उनके बृहस्पति परम मित्र की राशि में आएंगे, तो हमें अच्छे फलों की प्राप्ति अवश्य ही होगी। और अब हम अगर देखें तो हमारे जॉब, प्रोफेशन की क्या स्थिति रहेगी, उसके लिए जैसे हम 10वें भाव के स्वामी मंगल देव ही बनते हैं और उनकी स्थिति उच्च की बनी हुई है,
और दशम भाव में बृहस्पति की सुंदर स्थिति से निश्चित ही हमारे कार्य क्षेत्र में पॉजिटिव बदलाव या जॉब में प्रमोशन के जॉब या बिजनेस में कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति का योग निश्चित ही बनेगा। और इसलिए अगर हम बिजनेस पार्टनरशिप में भी देखें तो उच्च के मंगल का वहाँ पे आना निश्चित ही हमें अच्छे फलों की प्राप्ति के बारे में बताता है। और अब हम ओवरऑल देखें तो इस मास में हमें किन किन सावधानियों या उपाय से हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे कि निश्चित इस मास में हमें हर क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्ति हो। क्योंकि 4 ग्रहों का योग हमें बताता है कि इस मास में काफ़ी चेंजेस भरा रहेगा। क्योंकि जैसे कि बुध का 7 मार्च को अपनी मीन राशि में, अपनी नीच राशि में राहु के साथ आने से जड़त्व योग की उत्पत्ति होगी, और आगे सूर्य भगवान का भी 14 मार्च को राहु के साथ ग्रहण योग हमारा भाग्य में आना कहीं ना कहीं हमारे भाग्य की स्थिति में अवरुद्ध का कारण बनेगा। क्योंकि सूर्य राहु बुध का योग, बुध की नीच राशि में होना हमारे बनते कार्यों में रुकावट के भी योग बनते हैं। इसलिए हमें सावधानियां अवश्य ही रखनी चाहिए। 9वें भाव के स्वामी जो कि बृहस्पति देव बनते हैं, और बृहस्पति ही इनके कर्क राशि में 9वें भाव के स्वामी भी बनते हैं। हमें एक ब्राह्मण से पीले रंग का धागा लेके अपने दाएं हाथ पर बांधना चाहिए आशीर्वाद के रूप में, जिससे इस मास में हमें जो भी अवरुद्ध, चाहे वह ग्रहण योग से हो चाहे वह जड़त्व योग से हो, उसमें जो भी अवरुद्ध आ रहे हों वह दूर हो सके। और नाभि, जुबान व मस्तक पर केसर का तिलक हमें अवश्य ही लगाना चाहिए, जिससे कि निश्चित ही हमारे भाग्य में जो भी अवरुद्ध आ रहे होंगे वह दूर हो सकेंगे। जय माता दी।